हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोपाल सर ऑनलाइन क्लासेस डू स्टडी विथ स्ट्रेटेजी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपने शिक्षा शास्त्र विषय के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उस पर ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल आप तक पहुंचाऊंगा। इस क्रम में आज हमारा ये पहला वीडियो है। इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से कुछ बातचीत की थी और आप लोगों के सिलेबस पर चर्चा की थी। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसका पहला पार्ट है शिक्षा का अर्थ, संकल्पना और महत्व। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा एक सामान्य परिचय। यहां पहला शब्द आता है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और जब से इस संसार की रचना हुई है, या कह सकते हैं जब से प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चली आ रही है। सभी प्राणियों को जन्म लेने के बाद से ही अपनी परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना पड़ता है ताकि वे अपना अस्तित्व बनाए रखें, अपना विकास करें और जीवन में आगे बढ़ सकें। और प्रत्येक व्यक्ति को इस परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने के लिए कुछ बातें सीखनी पड़ती हैं, या कह सकते हैं शिक्षा वास्तव में मानव को मानव बनाती है। यहाँ लिखा है, शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान, कला कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों तथा आचरण संबंधी व्यवहार में समाज हितैषी परिवर्तन लाना है, जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करे। यहाँ कुछ शब्द आए हुए हैं जैसे मनुष्य की समस्त शक्तियां। इसके अंतर्गत मनुष्य की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, जिज्ञासा, संकल्प शक्ति, सहन शक्ति, स्मरण इत्यादि बातें आती हैं। इसके अतिरिक्त विचार। हम जानते हैं कि विचारों की संख्या असीमित होती है और इसकी प्रकृति अस्थिर होती है, और हमारे विचारों पर आसपास के वातावरण और लोगों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि आसपास का वातावरण और परिस्थितियां सकारात्मक हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आएंगे। यदि आसपास का वातावरण दूषित है, नकारात्मकता का भाव है, तो उसी प्रकार हमारे विचार भी दूषित हो जाते हैं। वहीं आचरण से तात्पर्य ऐसे विचार जो हमारे कार्य व्यवहार में लक्षित होते हैं, आचरण कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचारों पर बल देती है और उसे अपने कार्य व्यवहार और आचरण में लाने में सहयोग करती है। अब प्रश्न आता है, शिक्षा क्या है? ये प्रक्रिया कैसी होती है, या इसका सही अर्थ क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोगों से बात की जाती है तो कुछ लोगों का मानना होता है कि जो स्कूलों में दी जाती है या कक्षाओं में संपन्न होती है वही शिक्षा है, या एक व्यक्ति जिसने एक या एक से अधिक विषयों का अध्ययन किया है वो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है। लेकिन यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अध्ययन करना और शिक्षा प्राप्त करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक विषयों का ज्ञान कर रखा है वो भी मूर्खतापूर्ण कार्य करे। इस प्रकार कहने को तो शिक्षा एक शब्द है, लेकिन वास्तव में इसका एक व्यापक अर्थ है।
सामान्य तौर पर इसके 3 अर्थ देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। पहला, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, दूसरा शिक्षा का संकुचित अर्थ और तीसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ। यहां हम बात कर लेते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ से। शिक्षा एक हिंदी शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। पहला शिक्ष धातु, दूसरा साक्ष धातु। शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, वहीं साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना या निर्देश देना। कहीं कभी हमें यह भी मिलता है कि शिक्षा शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बनी है, उसका भी वही अर्थ होता है सीखना। शिक्षा के अनुरूप संस्कृत भाषा में एक और शब्द है विद्या, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इसकी उत्पत्ति भी विद धातु में अप्रत्यय लगने से हुई है। इसी प्रकार शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द 2 शब्दों ई और ड्यूको से बना है, जहां ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। कई अन्य शब्द भी हमें मिलते हैं, जैसे एडुकेयर और एडुसियर, जहां एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना और एडुसियर का अर्थ है विकसित करना। इस प्रकार यह भी शिक्षा के ही अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को प्रकट करता है। जैसे पहला, नियंत्रित करना, अर्थात शिक्षा वो है जो व्यक्ति को नियंत्रित करे, अनुशासित करे। दूसरा है विकसित करना। शिक्षा वो है जो व्यक्ति की योग्यता, उसकी बुद्धि, ज्ञान, निर्णय क्षमता, विचारों और संवेगों इत्यादि का विकास करे। नेक्स्ट है संवर्धन करना। शिक्षा वो है जो व्यक्ति के विचारों, ज्ञान, कौशल, योग्यताओं इत्यादि को संशोधित करे, संवर्धित करे या परिष्कृत करे। नेक्स्ट है प्रशिक्षित करना। शिक्षा वो है जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट है बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंतर्गत समाहित समस्त आंतरिक शक्तियों और योग्यताओं की पहचान करे, उन्हें विकसित करे और आगे की ओर प्रकट करे। नेक्स्ट है सिखाना, अर्थात शिक्षा वो है जो हमें अधिगम कराए और यह शिक्षा का क्रियात्मक पक्ष है। नेक्स्ट है सीखना, अर्थात शिक्षा वो है जो हमें अपेक्षित परिणाम दे। इसमें ज्ञान अर्जन और आवश्यकताओं पर उसके अनुप्रयोग शामिल है। नेक्स्ट है आगे बढ़ना या बढ़ाना, अर्थात शिक्षा वो है जो व्यक्ति की समस्त योग्यताओं का विकास करे और उसे जीवन में आगे बढ़ाए। तो यहां आपने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को भली प्रकार से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। यहां लिखा है वह शिक्षा जो विद्यालयों में प्रदान की जाती है और जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ प्रकट करती है। हम कह सकते हैं ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि पूर्व निश्चित होती है और एक परिपक्व व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति द्वारा
कुछ चुने हुए ज्ञान या निश्चित ज्ञान को एक निश्चित शिक्षण विधियों के साथ निश्चित समय में संपन्न किया जाता है या कराया जाता है। इसमें देश, काल, समय, परिस्थिति इत्यादि का समावेश होता है। ऐसी शिक्षा में शिक्षकों का अधिक महत्व होता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि ऐसी शिक्षा छात्रों की स्वतंत्रता का हनन करती है, उन्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है और छात्र इन सैद्धांतिक ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से उपयोग करने में अक्षम होते हैं या सक्षम नहीं हो पाते हैं। एक शब्द में इसे पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालय शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। वहीं कुछ शिक्षा शास्त्रियों के विचार या कथन भी हमें सुनने को मिलते हैं, जहां जॉन एडम का मानना है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका एक ध्रुव शिक्षार्थी होता है और दूसरा शिक्षक, और शिक्षा की प्रक्रिया इन्हीं दोनों ध्रुवों के मध्य संपन्न होती है। जॉन डीवी भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं, पहला मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। वहीं रायबर्न शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या पाठचर्या शामिल है, और शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं तीनों ध्रुवों के मध्य संपन्न होती है। अगर मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा शिक्षण लक्ष्य, सीखने सिखाने की परिस्थितियां और मूल्यांकन प्रविधियों पर आधारित होती है। इस प्रकार आपने जाना कि शिक्षा संकुचित अर्थ में बालक का विकास करती है, उसे राष्ट्र का योग्य एवं सभ्य नागरिक बनाती है, लेकिन कहीं न कहीं बालक में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव बना ही रहता है। अब आगे शिक्षा के विस्तृत अर्थ पर चर्चा की जाती है। वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है और जिसमें मनुष्य के सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, शिक्षा का विस्तृत अर्थ प्रकट करती है। शिक्षा की सीमा इतनी छोटी नहीं है जिसे विद्यालयों में, कक्षाओं में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीमित किया जा सके। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में जिस जिस व्यक्ति से मिलता है, जिन जिन वस्तुओं को देखता है, जिनसे जो भी अनुभव प्राप्त करता है, वो सभी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। संपूर्ण विश्व ही एक विद्यालय है। प्रत्येक सीखने और सिखाने वाला छात्र और अध्यापक है। इस प्रकार शिक्षा के व्यापक या विस्तृत अर्थ में बालक जिन जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के संपर्क में आता है, वही उनके शिक्षक हैं, और उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उसे सिखाते हैं, वह भी शिक्षा ही है। आसान शब्दों में कहें तो शिक्षा अपने विस्तृत अर्थ में अनियंत्रित परिस्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने वाले अनुभव हैं। आगे हम शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं। पहला, महात्मा गांधी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के भीतर शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अर्थात वह शिक्षा जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास करे, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे और उसका आपसी तादात्म्य या तालमेल स्थापित करे। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। ये कहते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात एक मनुष्य अनेक आंतरिक शक्तियों और योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। यदि कोई प्रक्रिया इन शक्तियों
और योग्यताओं की पहचान करती है, उनका विकास करती है और पूर्ण करती है, तो ऐसी प्रक्रिया शिक्षा है। नेक्स्ट है अरस्तु। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यहाँ ये शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं टी रेमंड के अनुसार, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलती है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें व्यक्ति परिस्थिति को समझता है, उन्हें अपना लेता है और अपने में परिवर्तन ले आता है। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वह योग्य है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा के महत्व पर। उपरोक्त बातों से शिक्षा की महत्ता पहले से ही स्पष्ट हो जाती है। फिर भी हम कहें तो आज प्राणी जगत ने या मानव समाज ने जितनी भी वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उन्नति की है, वो सभी शिक्षा की देन है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है, राष्ट्र का विकास करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है, बालक में निहित शक्तियों और संभावनाओं को पहचान कर उनका विकास करती है और उसे बौद्धिक उन्नति, भौतिक आनंद और आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करती है। यदि शिक्षा के कार्यों पर गौर किया जाए तो इसकी महत्ता और भी स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा के कार्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य, शिक्षा के समाज संबंधी कार्य, शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य और शिक्षा के वातावरण संबंधी कार्य। पहला है शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य। इसमें आता है आंतरिक शक्तियों का विकास करना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों में चिंतन, तर्क, निर्णय क्षमता, जिज्ञासा, संकल्प शक्ति, सहन शक्ति, स्मरण इत्यादि बातें आती हैं। दूसरा है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति की बोली, भाषा, रहन सहन, व्यवहार, आचरण इत्यादि बातें आती हैं। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति का आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करके उसे संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। फिर आता है भावी जीवन की तैयारी। शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के लिए निर्देश देती है ताकि वह जागरूक रूप में अपने लक्ष्यों को तय कर सके और उन लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट है नैतिक उत्थान। यहाँ नैतिकता से तात्पर्य है व्यक्ति में क्षमा भावना, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, जवाबदेही, कर्तव्य पालन इत्यादि का बोध होना। अतः शिक्षा व्यक्ति में इन गुणों का समावेश कर उसका नैतिक उत्थान करती है। नेक्स्ट है मानवीय गुणों का विकास करना। अब मानवीय गुण क्या होते हैं? जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सह-उन्नति, सद्भाव, सहविकास इत्यादि। शिक्षा इन गुणों का विकास करती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षा व्यक्ति को संपूर्ण रूप में आत्मनिर्भर बनाती है, उसे
आर्थिक रूप से मजबूत करती है ताकि वह स्वयं का, अपने परिवार का और समाज के जिम्मेदारियों को वहन कर सके। नेक्स्ट है आवश्यकता पूर्ति में सक्षम बनाना और लास्ट है जन्मजात प्रकृति में सुधार करना। यहाँ जन्मजात प्रकृति में व्यक्ति की निर्विशेषता आती है जिसे शिक्षा समाप्त करती है। नेक्स्ट है शिक्षा के समाज संबंधी कार्य। पहला है सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना। प्रत्येक शिक्षा व्यक्ति को समाज के नियम, आदर्श, मान्यताओं, विचारों और अनुशासन का बोध कराती है। दूसरा है प्राचीन साहित्य का ज्ञान। प्रत्येक मानव समाज अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं और ऐतिहासिक उन्नति की गाथाओं को अपने साहित्य के माध्यम से संरक्षित करती है, अतः शिक्षा व्यक्ति को इसका ज्ञान कराती है। कुरीतियों के अनावरण में सहायक। शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति को आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान कर उसे कुरीतियों के अनावरण में सक्षम बनाती है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धर्म का ज्ञान और उदार दृष्टिकोण का विकास। शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्यों के अंतर्गत पहला है भावात्मक एकता। शिक्षा व्यक्ति में भावात्मक एकता उत्पन्न करती है, व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाती है, राष्ट्र विकास के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन का बोध और व्यक्ति में अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान और उसका प्रयोग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के वातावरण संबंधी कार्य। पहला है वातावरण से समायोजन। समायोजन का अर्थ है सम प्लस आयोजन। यहाँ सम मतलब भली प्रकार से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था, अर्थात भली प्रकार से वातावरण की परिस्थिति से समायोजन कर लेना, समझौता कर लेना या संतुष्टि प्राप्त करना और अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। दूसरा है वातावरण का अनुकूलन। वातावरण में स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संरचनात्मक या स्थायी परिवर्तन ले आना। इस प्रकार शिक्षा के कार्य महत्व स्पष्ट हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस आभासी कक्षा को वास्तविक रूप देने में यह वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, फिर भी आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, साक्षरता से क्या समझते हैं तथा शिक्षा और साक्षरता का क्या संबंध है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।